गोस्वामी जी राम नाम का जप करते हैं, राम कथा का रसास्वादन करते हैं और उनके हृदय में प्रभु के दर्शन की आकांक्षा है। अभी उस रूप में दर्शन प्रभु का उन्हें नहीं हुआ है। और प्रसिद्ध है कि बबुल के वृक्ष में वे शौच से नृत्य होकर के जो बचा हुआ जल था वो डाल देते थे। उसमें रहने वाला प्रेत प्रसन्न हो गया और उसने गोस्वामी जी से कहा कि जो आप चाहें अपनी इच्छा बताइए, मैं भरसक उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। उस समय गोस्वामी जी ने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रभु श्री राम का दर्शन मुझे प्राप्त हो। प्रेत ने कहा, मैं क्या उनका दर्शन करा सकूंगा? मैं उनका दर्शन करता या करा सकता तो मैं प्रेत ही क्यों होता? पर उपाय मैं तुम्हें बता देता हूं। प्रभु का दर्शन तो हनुमान जी ही करा सकते हैं और हनुमान जी से बढ़ करके प्रभु का दर्शन कराने वाला और जीव को भगवान से मिलाने वाला कोई अन्य नहीं है। इसलिए आप हनुमान जी का आश्रय लीजिए। हनुमान जी को प्रभु की कथा अत्यंत प्रिय और वो स्थान विशेष का नाम लेते हुए उस प्रेत ने कहा, वहां हनुमान जी कथा सुनने नित्य आते हैं और बहुत ही एक रोगग्रस्त और घृणित रोग से युक्त व्यक्ति के रूप में उनका चरण पकड़ लीजिए। अब इसके द्वारा हनुमान जी के स्वभाव का एक पक्ष परिचय बताया गया। हनुमान जी जो है कथा रस के अनन्य प्रेमी। यह आप नित्य कथा में भी, मेरे माध्यम से भी और अन्य वक्ताओं के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि जहां जहां भगवान राम की कथा होती है वह हनुमान जी अवश्य खड़े होकर के नेत्र में आंसू भरे हुए श्रवण करते हैं। इस संबंध की जो दूसरी कथा है उससे भी आप परिचित होंगे कि जहां पर यह माना जाता है कि भगवान 11,000 या 13,000 वर्ष तक अपनी लीला पूरी करने के बाद सारी प्रजा को लेकर के आप अपने धाम पधारते। तो धाम पधारते समय सभी को साथ में ले लिया, पर जब प्रभु ने श्री हनुमान जी की ओर देखा तो श्री हनुमान जी ने यह कहा कि प्रभु मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं आपके धाम में यहां से न जाऊं, इस मृत्युलोक में रहूं जब तक आपकी कथा संसार में है, तब तक मैं इस संसार को छोड़ के नहीं जाना चाहता। प्रभु अपने सुधाम को प्रयाण करते हैं, पर हनुमान जी यहीं रह करके निरंतर कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा, शाकत द्वीप में हनुमान जी जो है गंधर्वों के साथ निरंतर उनके मुख से किन्नरों से राम के गुणानुवाद सुनते हैं। हनुमान जी महानतम भगवान के गुणों का गायन सुन करके, गायन करके अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हैं। और इसका अर्थ यही है कि हनुमान जी को तो श्री राम की कथा भगवान राम के रूप की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है। यहाँ श्री रामचरितमानस में स्वधाम गमन की बात नहीं है। यहाँ जहाँ स्वधाम गमन की बात है वहां भी हनुमान जी, अगर प्रभु स्वधाम में चले भी गए तो हनुमान जी यहीं रहते हैं और रह करके बस एक कार्य कथा श्रवण करना। कथा सुनने और सुनाने में हनुमान जी से बढ़कर के कौन होगा? जब सुनने की बात आती है तो आप ये सोच लीजिए कि जहां कथा हो वहां हनुमान जी जाकर के कथा श्रवण करे तो कितने कथा रसिक हैं हनुमान जी। अब कई बार तो लोग थोड़ा कुतार्किक बन जाए तो मानो अगणित रूप धारण करके सर्वत्र जहां कथा है वहां हनुमान जी हैं। उसमें ये नहीं कि इस कथा में आए और उस कथा में नहीं गए, ऐसा सोचने की अपेक्षा नहीं। सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में जहां भी श्री राम की कथा वह हनुमान जी। और कथा श्रवण के लिए जो अत्यंत विनम्रता, विनम्रता का अर्थ यह है कि हनुमान जी में रंच मात्र अभिमान का लेश नहीं। ऐसा मैं का अभाव का कहीं संसार में किसी आपको श्री भरत को छोड़ करके नहीं मिलेगा, जैसा श्री हनुमान जी के चरित्र में अभिमान का अभाव। और वो सर्वदा अपने आप को अवसर आने पर वे आगे भी दिखाई देते, लेकिन स्वभाव से उनको पीछे रहना प्रिय है। इसलिए जब
प्रभु ने श्री जनक नंदिनी की खोज के लिए बंदरों को आदेश दिया और बंदर प्रणाम करने के लिए आए तो प्रभु का ही परिचय हनुमान जी से सबसे पहले है। तो अब हनुमान जी तो चाहे तो बतावेंगे महाराज ये नल है, ये नील है, ये द्विविध है, ये जामवान है, मिलावेंगे। पर हनुमान जी नल आए, नील आए, द्विविध आए, जामवान आए, सबसे पहले अंगद आए, पर हनुमान जी नहीं आए। हनुमान जी कब आए? गोस्वामी जी की पंक्तियां पढ़ते हैं, पाछे पवन तनय शरणावा। सब जो प्रभु के चरणों में प्रणाम कर चुके तब हनुमान जी सबसे पीछे आए। पीछे आने का अर्थ यह नहीं है कि जो आगे बैठे हैं वो अभिमानी है और जो पीछे बैठे हैं वो निर्भिमानी है, फिर तो बात संकट आ जाए। इसका अर्थ है कि बैठने के क्रम में तो शरीर से कोई आगे पीछे बैठ सकता है, पर इसका अर्थ केवल इतना है कि जिसके हृदय में यह केवल धारणा न हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, निर्भिमानिता की वृत्ति। आगे चल करके हनुमान जी के चरित्र में वह भी मिलेगा। आगे कह हनुमंत ही लीना, जब सारे बंदर का गुफा में स्वयं प्रभा के प्रविष्ट होने लगे तो उस समय हनुमान जी को उन्होंने आगे कर लिया। हनुमान जी पीछे भी और दूसरी ओर हनुमान जी आगे भी। तो मैंने तो हनुमान जी के लिए आगे और पीछे दोनों शब्द जोड़ दिए, पर गोस्वामी जी का शब्द प्रयोग तो और उत्कृष्ट है ना। जब हनुमान जी ने सबसे अंत में प्रणाम किया तो उन्होंने हनुमान नहीं कहा, पाछे पवन तनय, ये तो पवन के पुत्र हैं। और जब गुफा में बैठने लगे तो पवन पुत्र नहीं कहा। आगे जब चले तो आगे कह हनुमंत ही लेना। मन उसका अभिप्राय है कि भाई जिस समय आप कहीं यात्रा कर रहे हो और हवा वायु सामने से आवे तो आपको चलने में कठिनाई होगी, और वायु अगर पीछे से हो तो आपकी गति बढ़ जाएगी। मानो हनुमान जी पीछे रह करके भी बंदरों को, वे पवन सुत हैं तो पवन के स्वभाव के अनुकूल सबको आगे कर रहे हैं। और उस गुफा में प्रविष्ट होने में दूसरों को डर लग रहा है। अंगद नेता थे, लेकिन जो ही आया कि गुफा में जल के लिए चलना है, अंगद ने कहा मैं नहीं चलूंगा। क्यों? बोले मेरे परिवार का तो सर्वनाश ही गुफा से हुआ। पिताजी गुफा में गए, उस गुफा से ये सारे झगड़े की कहानी पता नहीं इस गुफा में क्या। तब सब लोगों ने देखा हनुमान जी की ओर। हनुमान शब्द का अर्थ है कि हनु, उन ठुड्डी को कहते हैं संस्कृत में। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी की ठोड़ी से वो वज्र टकराया, वज्र चूर हो गया। हनुमान जी का जो चुबुक थी वो थोड़ी टेढ़ी हुई, इसलिए उनको कहते हैं हनुमान। बंदरों ने मानो उनसे कहा कि महाराज आगे चलिए, जब आप इंद्र के वज्र का प्रहार झेल सकते तो आगे कोई विपत्ति होगा तो झेल लीजिए। मानो हनुमान जी स्वभाव से ही आगे पीछे शरीर के संदर्भ से नहीं, पर दोनों में उनकी मूल धारणा यही है कि अत्यंत विनम्र है। और इसलिए हनुमान जी जब यह कहा गया, उस प्रेत ने कहा कि वो तो वही, एक तो वेश बना के साधु बनना, और दूसरा गोस्वामी जी ने कहा कि लखि सुवेश जग बंचक जेव, वेश प्रताप पूजिए ही तेव। जिन्होंने वेश बना लिया साधु का, चाहे वो ठग ही क्यों न हो, पर वेश के प्रताप से लोग पूजा करते हैं। और जिन्होंने वेश नहीं बनाया उसमें उन्होंने गोस्वामी ने दृष्टांत दिया कि वो ऐसे लोग वेश बना करके जो छल करके पूजा कर लेते हैं, अंत में उघरे अंतन होई निबाहु काल नेमि जिमे रावण राव, काल नेमि रावण रावण। और फिर दूसरा दृष्टांत बोले कियहु कुवेश साधु सन्मानु। कुवेश के द्वारा भी साधु को सम्मान मिलता है। किसका नाम? जिम जग जाणवंत हनुमान। हनुमान जी का वेश कैसा? हनुमान जी का तो शरीर ही बंदर की जिनकी आकृति हो, कहो बंदर आकृति, मानो संसार में कुरूपता के लिए अगर कोई शब्द प्रचलित है, किसी के मुख की निंदा करें तो कहेंगे उसका मुंह तो बंदर की तरह। हनुमान जी बंदर के रूप में जब शरीर ग्रहण करते हैं, वो अवतार तो शंकर जी के हैं, तो शंकर जी के अवतार के नाते वो बहुत सुंदर रूप में आ सकते थे।
स्वयं भगवान शंकर बहुत सुंदर है, लेकिन वो बंदर बन करके आए, इसमें उनकी दास्य भावना, निरहंकारिता और दूसरों को प्रेरित करना। इसीलिए आप पढ़ते हैं विभीषण ने जब हनुमान जी से यह आशंका प्रकट किया कि यह बताइए कि क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे, तो हनुमान जी ने कहा कि और आपके प्रश्न तो मुझे ठीक लगे, पर ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्यों महाराज? बोले मुझे देखने के बाद तो ये प्रश्न किसी के मन में आने नहीं चाहिए। क्या? बोले प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताई न मिले आहारा। सवेरे सवेरे कोई बंदर देखना चाहेगा? बंदर का नाम लेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, ऐसी धारणा प्रचलित है। ऐसे बंदर पर भी कृपा करेंगे तो आपको ये पूछना चाहिए क्या कि आप पर कृपा नहीं करेंगे? मानो जीव को निश्चिंत करने के लिए, निर्भय बनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कोई रूप नहीं, कोई वेश नहीं, वो जैसा व्यक्ति है उसको अपना लेते हैं। उन्होंने कहा कि वस्तुतः प्रभु तो आए ही हैं जीव को स्वीकार करने के लिए, और मुझे देख करके प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय हो जाना चाहिए। हनुमान जी ने बंदर की आकृति, और उस आकृति में भी आप जिस समय कथा श्रवण करते हैं, मानो गुप्त रह करके कथा का आनंद लेते हुए हनुमान जी के चरणों को वो स्वामी जी पकड़ लेते, और अंत में पहले तो नकारते रहे हनुमान जी, और बाद में जब वो स्वामी जी का आग्रह बढ़ता गया तो उन्होंने कहा कि तुम चित्रकूट में चलो, चित्रकूट में हम तुम्हें प्रभु का दर्शन कराएंगे। गोस्वामी जी की अयोध्या के प्रति भी अतुलनीय आस्था है, और काशी के प्रति भी उनके मन में महानतम श्रद्धा।